गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन अध्ययन करेंगे अग्नि बीमा अनुबंध। इससे पहले अपन ने बीमा के सिद्धांत देखे, बीमा अनुबंध के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आज अपन देखते हैं अग्नि बीमा अनुबंध क्या होता है, इसमें किस प्रकार से बीमाकर्ता और बीमित के मध्य एक अनुबंध करने का प्रयास किया जाता है। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए डिक्टम ने बोला, फायर इज़ अ मैग्निफिसेंट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। यह कथन बिल्कुल सही है, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अग्नि एक अच्छी सेविका है किंतु एक दुष्ट स्वामिनी। कहने का तात्पर्य भारत में अग्नि को देवता भी माना जाता है। विश्व में सभी राष्ट्रों में अग्नि का समान महत्व माना जाता है। अग्नि के बिना मानव जीवन के अनेक कार्य अधूरे ही रह सकते हैं, किंतु इसी अग्नि के अनेक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। दुनिया में अनेक अग्निकांड हो चुके हैं, जिनमें करोड़ों अरबों रुपयों की धन संपत्ति ही नहीं अपितु असंख्य नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी स्वाह भी हो जाते हैं। ऐसे में ही मानव समुदाय ने अग्नि बीमा की आवश्यकता अनुभव की और इसका आविर्भाव हुआ। आज यह एक सर्वाधिक प्रचलित बीमा बनता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की हानि या क्षति होती है तो एक बीमित बीमा कराने के बाद ही उस क्षति की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अग्नि बीमा अनुबंध की आवश्यकता हुई और बीमित के द्वारा इस तरह के अनुबंध का निर्माण किया जाता है, वो अनुबंध करता है। अग्नि बीमा अनुबंध का अर्थ सामान्य शब्दों में हम कहें तो अग्नि बीमा अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अवधि में बीमा की विषय वस्तु को अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति का वचन देता है। यानी अग्नि बीमा अनुबंध अग्नि की जोखिम से सुरक्षा का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा संस्था दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था को अग्नि से उत्पन्न होने वाली हानियों की पूर्ति का वचन देता है। तो वैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अग्नि बीमा अनुबंध एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार यानी बीमाकर्ता दूसरे पक्षकार बीमित को एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित बीमित वस्तु की अग्नि से होने वाली हानियों की पूर्ति का वचन देता है। तो इस प्रकार से इसमें यदि अग्नि से किसी बीमित को हानि हुई है तो उसकी पूर्ति बीमाकर्ता के द्वारा पूरी की जाती हैं। अग्नि बीमा अनुबंध के जो आवश्यक तत्व हैं, सामान्य तत्व और विशेष तत्व। जनरल एलिमेंट्स के अंतर्गत जैसे कि प्रत्येक अनुबंध के जो आवश्यक तत्व हैं, दो पक्षकारों का होना। अग्नि बीमा अनुबंध में भी दो पक्षकारों का होना आवश्यक है और दोनों ही पक्षकारों को क्रमशः बीमाकर्ता एवं बीमा प्रस्तावक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसमें प्रस्ताव का होना आवश्यक होता है। अग्नि बीमा अनुबंध के लिए सबसे पहले प्रस्तावक को प्रस्ताव करना होता है। यह प्रस्ताव लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। प्रस्ताव में प्रस्तावक को उस विषय वस्तु यानी मकान, कारखाना आदि का पूर्ण विवरण देना होता है जिसका बीमा करवाना होता है। अग्नि बीमा प्रस्ताव के लिए मुद्रित प्रस्तावक फॉर्म बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। प्रस्तावक को उस फॉर्म को भरकर एवं हस्ताक्षर करके देना होता है। ऐसे बीमा प्रस्ताव फॉर्म में सामान्यतः प्रस्तावक के नाम, पते, व्यवसाय के अतिरिक्त और निम्न बातों को भी इसमें पूछा जाता है, जैसे बीमा की जाने वाली संपत्ति की स्थिति एवं पता, भवन या कारखाने के स्वामी का नाम, भवन या कारखाने का उपयोग, अन्य लोगों या स्वयं द्वारा अथवा दोनों ही द्वारा भवन का उपयोग, भवन की संरचना जैसे दीवारें, फर्श, छत आदि की बनावट एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, भवन की मंजिलों की संख्या तथा तहखाना,
भवन में फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, माल आदि का विवरण, आसपास के भवन एवं उनकी संरचना, भवन में की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया का विवरण, भवन में कार्य की पारियां, भवन में बॉयलर का प्रयोग अथवा पास वाले भवन में बॉयलर का प्रयोग। प्रस्तावक को इन सभी बातों का सही एवं स्पष्ट उत्तर देना होता है। इसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है, स्वीकृति। अग्नि बीमा अनुबंध के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक होती है। बीमा कंपनी प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद उसका अध्ययन करती हैं। बीमा राशि बहुत बड़ी होने पर बीमा कंपनी प्रस्तावित विषय वस्तु का निरीक्षण करने हेतु सर्वेयर को भी भेजती हैं और सर्वेयर उस विषय वस्तु की बीमा योग्यता का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट बीमा कंपनी को दे देता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रस्तावक अनजाना व्यक्ति होता है तो उसे प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र भी मांग लिया जाता है और यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। बीमा कंपनी इन सभी बातों से संतुष्ट होने के बाद बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेती हैं तथा उस निर्णय से प्रस्तावक को सूचित कर देते हैं। तीसरा, प्रतिफल। अग्नि बीमा अनुबंध में भी प्रतिफल होना परम आवश्यक है। अतः बीमा कंपनी प्रस्ताव के अध्ययन के समय ही जोखिम के अनुरूप बीमा प्रीमियम निर्धारित कर देती हैं। प्रस्तावक को बीमा प्रीमियम जमा करवानी होती हैं और सामान्यतः बीमा प्रीमियम जमा कराने के बाद ही अग्नि बीमा अनुबंध प्रभावी होता है। किंतु बीमाकर्ता चाहे तो प्रीमियम प्राप्त हुए बिना भी बीमा अनुबंध के प्रभावी मान सकता है। नेक्स्ट, अनुबंध करने की क्षमता। अग्नि बीमा अनुबंध भी उन्हीं पक्षकारों द्वारा किया जा सकता है जिनमें अनुबंध करने की क्षमता होते हैं। स्वतंत्र सहमति। अग्नि बीमा अनुबंध दोनों ही पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ही किया जा सकता है। उद्देश्य की वैधता। अग्नि बीमा अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए, अतः अवैध मकानों, कारखानों आदि का अग्नि बीमा नहीं करवाया जा सकता है। औपचारिकताओं का पालन। अग्नि बीमा अनुबंध लिखित, स्टाम्प युक्त एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह याद रखें कि इस बीमा अनुबंध पर केवल बीमा कंपनी के अधिकारी के ही हस्ताक्षर होते हैं। सेकंड, विशेष तत्व, स्पेशल एलिमेंट्स हैं इसके कुछ। अग्नि बीमा अनुबंध के कुछ अन्य विशेष तत्व भी होते हैं जो इसकी वैधता के लिए आवश्यक हैं, जैसे कवर नोट। अग्नि बीमा की स्वीकृति के साथ ही एक कवर नोट यानी कि आवरण पत्र जारी किया जाता है। यह कवर नोट अस्थायी बीमा पत्र हैं, अतः यदि बीमा पत्र जारी होने से पूर्व भी हानि हो जाती है तो कवर नोट के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। कभी कभी यह कवर नोट बीमा प्रीमियम जमा कराने से पूर्व भी जारी कर दिया जाता है, अतः यह कवर नोट बीमा अनुबंध का सशर्त प्रयास है कि प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा पत्र जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, पूर्ण सद्विश्वास। अग्नि बीमा अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास का अनुबंध है, अतः प्रस्तावक को बीमा की विषय वस्तु के संबंध में सभी बातें स्पष्ट रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। उसे बीमा की विषय वस्तु के संबंध में सभी बातें जो अग्नि बीमा अनुबंध को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं उसको बीमा कंपनी के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। इसी प्रकार बीमा कंपनी को भी बीमा अनुबंध के संबंध में सभी बातें साफ साफ प्रस्तावक को बता देनी चाहिए। बीमा योग्य हित। अग्नि बीमा अनुबंध तभी करवाया जा सकता है जबकि प्रस्तावक का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित हो, अतः प्रस्तावक को बीमा योग्य हित सिद्ध करना पड़ता है। अग्नि बीमा अनुबंध कराते समय ही नहीं बल्कि अग्नि बीमा का दावा करते समय भी प्रस्तावक बीमाधारी का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना परम आवश्यक है। बीमा योग्य हित के संबंध में अलग से हम इसमें आगे देखेंगे। आश्वासन। अग्नि बीमा अनुबंध में भी आश्वासन का सिद्धांत लागू होता है, अतः प्रस्तावक तथा बीमा कंपनी ने जो भी आश्वासन एक दूसरे को दिए उनका पालन होना
जरूरी होता है। आश्वासन भंग होने की दशा में बीमा अनुबंध व्यर्थ हो सकता है। क्षतिपूर्ति, अग्नि बीमा में अनुबंध में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, अतः बीमाकर्ता केवल उतनी ही राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है जितनी वास्तव में बीमा की विषय वस्तु को क्षति हुई है। चाहे बीमा पत्र कितनी ही राशि का क्यों न हो, किंतु बीमा पत्र की राशि से क्षति की राशि अधिक होती है तो बीमा कंपनी अधिकतम बीमा राशि तक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निकटतम कारण के आधार पर क्षतिपूर्ति, अग्नि बीमा अनुबंध में भी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। अग्नि बीमा अनुबंध के अधीन बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति तभी करती हैं जबकि क्षति का निकटतम कारण अग्नि ही हो। अग्नि बीमा अनुबंध के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हैं। इसमें व्यक्तिगत अनुबंध, अग्नि बीमा अनुबंध की एक विशेषता है यह व्यक्तिगत अनुबंध है, अतः जब किसी बीमा की विषय वस्तु का विक्रय या हस्तांतरण होता है तो उस पर क्रय किए गए बीमा पत्र का भी स्वतः हस्तांतरण नहीं हो जाता है। इस हेतु बीमाकर्ता की स्वीकृति आवश्यक है। यदि बीमाकर्ता उस बीमा पत्र का हस्तांतरण स्वीकार नहीं करता है तो उस विषय वस्तु के क्रेता या हस्तांतरी को अग्नि बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः अग्नि बीमा करवाना पड़ेगा। जोखिम प्रारंभ होने का समय, अग्नि बीमा की विशेषता है कि इसमें बीमाकर्ता की जोखिम ठीक उसी समय प्रारंभ हो जाती हैं जो ही वह बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यदि उस स्वीकृति को किसी भावी स्थिति से लागू करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु सामान्यतः बीमा कंपनियां बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति प्रीमियम जमा करके ही देती हैं। जो ही प्रीमियम जमा कर ली जाती हैं, अग्नि बीमा में बीमाकर्ता की जोखिम प्रारंभ हुई मानी जाती हैं। किंतु यदि बिना प्रीमियम जमा किए ही किसी बीमाकर्ता ने बीमा पत्र जारी कर दिया है तो बीमाकर्ता की जोखिम उसी समय से प्रारंभ हुई मानी जाएगी। अग्नि बीमा की अवधि एक निश्चित अवधि का होता है, किंतु सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। इससे कम अवधि का अग्नि बीमा करवाया जा सकता है। एक से अधिक बार क्षति, अग्नि बीमा करवाने के बाद बीमा की विषय वस्तु को अग्नि से 1 से अधिक बार क्षति होती है तो प्रत्येक बार क्षतिपूर्ति करवाई जा सकती है, किंतु किसी भी दशा में बीमित राशि से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक से अधिक बीमा पत्रों की दशा में क्षतिपूर्ति, एक ही विषय वस्तु के लिए एक से अधिक अग्नि बीमा पत्र लिए जा सकते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न बीमा कंपनियों से भी खरीदे जा सकते हैं, किंतु सभी बीमा पत्रों से वास्तविक क्षति की राशि से अधिक राशि प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। तो ये प्रमुख बातें अग्नि बीमा अनुबंध के संबंध में देखी जाती हैं और इनके आधार पर अग्नि से किसी भी प्रकार की क्षति होने पर बीमा होने पर बीमाकर्ता उसकी क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।